हेलो 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 फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये वैक्सीन लगवाने के बाद में इतवार को संडे को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे बुखार आ गया था तो मैं इस समय रेस्ट कर रही थी, तो मैं घर का कुछ भी काम नहीं कर पाई थी। जैसे ऊपरी काम होते हैं घर के, जो कपड़े वगैरह धोना सुखाना कुछ भी, तो वो सब काम नहीं कर पाई थी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि वो काम फिर फैल जाएंगे बहुत। तो आज मंगलवार को, ट्यूसडे को, मैंने कहा कि चलो लग जाओ अपने काम में। तो मैं आज ये कपड़ों की तय करने में लगी हुई हूँ। सवेरे ही मैंने फटाफट कपड़ों की तय करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि बहुत सा कपड़ों का ढेर लग गया था। तो फिर यहाँ पे बाल्टी में जो बहुत सारे कपड़े भरे हुए हैं, तो मैंने कहा कि अब सबसे पहले इनको मैं तय करती हूँ। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी इस तरीके की 3 अलमारियां हैं, जो जिसमें मैं सबके अलग अलग डिवीजन मैंने बना रखे हैं। एक अलमारी है अथर्व की, एक इशिता की और एक हस्बैंड की, और उसी में तीनों में ही मैं थोड़ा सा एक सेल्फ मैंने अपनी भी ले रखी है। तो मैं यहाँ पे इनमें तीनों अलमारियों में डेली रूटीन के कपड़े रखती हूँ, कि जिससे वो अपने अपने कपड़े ये लोग अपने आसानी से निकाल लेते हैं, और मुझे बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है कि अपने हाथ से कपड़ा देना या कुछ भी। तो इसलिए मैंने ये इस तरह से सेक्शंस बना रखे हैं इन लोगों की अलमारियों के। और ये इसमें मैं आज फिर वही खूब ढेर कपड़ों का हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो लग जाओ अपने काम में। कपड़े उपड़े के तय करने में लग गई थी मैं। और जैसा कि अब आप जानते ही हैं कि अगर हम लेडीज एक दिन भी अगर रेस्ट पे चली जाएं तो काम बहुत फैल जाता है, और फिर अपना ही घर तो है भैया, जल्दी से फिर समेटना भी है। अच्छा भी नहीं लगता है कि अगर आपका घर फैला पड़ा हुआ है या खराब है। तो मैं लग गई थी अपने काम पे। तो ये बाल्टी में मैंने जितने भी सूखे कपड़े थे वो डाल दिए थे, और जो धुले हुए कपड़े थे उसको मैंने सुखा दिया था हैंगर पर। तो यहाँ पर अब मेरे सारे कपड़े सूख कर तय करके रखे गए हैं। और ये बाल्टी में जो आप कवर देख रहे हैं, ये इस अलमारी का मैंने कवर उतार के रखा है धोने के लिए। और ये दोनों तीनों सब अलमारी में कपड़े धुले हुए सूखे हुए तय करके रखे गए हैं। और जो मैंने वॉशिंग मशीन से निकाले थे रात में कपड़े, वो मैंने जो सुखाए थे उन कपड़ों को मैं एक बार पलट दे रही हूँ, क्योंकि वो थोड़े थोड़े गीले से रह जाते हैं, एकदम से तो सूखते नहीं है कपड़े। तो उनको मैं एक बार पलट रही हूँ। तो इस तरह से मैं पलट दूंगी। और ये कपड़ों को का हैंगर मैं अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में आप कहीं भी कपड़े डाल दीजिए वहां आराम से सूख जाते हैं। और बाहर आजकल तो बीच बीच में बारिश भी होती रहती है, तो फिर अंदर बाहर करने का मुझे चिंता नहीं रहती है कि अगर कि मुझे ध्यान रखना पड़े कि कपड़ों को जल्दी से उतारो या कुछ भी। तो ये सब काम करने के बाद में अब मैं आ गई थी अपने ये जहाँ पे मेरे गमले रखे हैं। ये 2-4 गमले हैं मेरे एसी के आगे रखे हैं, तो वहां पे मेरे को ये थोड़ा सा सुंदर लगते हैं, इसलिए मैंने लगा रखे हैं। और ये देखिए आप, ये करी पत्ते का पौधा मेरा, उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही खराब पत्तियां हो रही थी। और ये है तुलसी जी का पौधा, ये तो फिर भी ठीक है। और करी पत्ते की बहुत हालत खराब हो रही थी, तो मैंने कहा कि इसको मैं कटिंग इसको कर देती हूँ। जो भी पत्तियां इसकी खराब हो रही हैं, जिसमें कीड़े लग रहे हैं, उनको मैं कटिंग कर दूंगी, तो एक नई ग्रोथ होएगी, तो उससे अच्छी पत्तियां निकलेंगी और अच्छी एक ग्रोथ होएगी। और ये मेरे पौधे काफी पुराने हैं। ये जो करी पत्ता है मेरा कई साल पुराना है, जितने साल का अथर्व है उतने ही साल इस पौधे को भी हो चुका है। और ये देखिए, ये करी पत्ते की जो मैं आपको कंडीशन दिखा रही हूँ कितनी खराब हो चुकी है। मतलब ये जो मैंने अभी कटिंग करी है, पत्तियां भी सूख गई थी। कीड़े लग जाते हैं तो पेड़ पौधे भी फिर वो ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और ये मेरा एक और करी पत्ते का पौधा है, जो मैं उसको भी कटिंग कर रही हूँ। इसमें भी जो भी सूखी पत्तियां हैं या जो भी कीड़े लगे हुए हैं वो हटा रही हूँ। ये देखिए पत्तियां तो इसकी ग्रीन है, पर इनमें आपको हल्के हल्के से कीड़े से नजर आएंगे, व्हाइट व्हाइट से। तो वो मैं इसको खाने में यूज नहीं कर पाती हूँ। मैं अच्छी फ्रेश जो होती है करी पत्ती वही निकालती हूँ। और क्योंकि ग्रोथ भी अच्छी होती है, और आजकल के जो जुलाई और अगस्त के महीने में करी पत्ता अच्छे से उगता भी है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी आपको हो जाती है, जल्दी अच्छी ग्रोथ निकलती है। आप छोटा सा भी पौधा लगाएंगे तो बहुत जल्दी उसको ग्रो मिलेगा। तो इसकी इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो कटिंग करने से उसकी अच्छी और नई नई शाखाएं भी निकलती हैं। मैं भी यूट्यूब से देख देख के मैं ये सब गार्डनिंग सीख रही हूँ, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और ये एक छोटा सा पौधा और लगा हुआ है, पर ये इसकी कंडीशन बिल्कुल सही है। तो जो मैंने पहले करी पत्ता आपको दिखाया था उसको वो थोड़ा सा लटक रहा था, तो मैंने कहा कि चलो इसको मैं खिड़की से बांध देती हूँ। तो ये एसी के बगल में ही मेरे लगा हुआ है ये पौधा, तो इसको मैंने कहा कि कलावे से बांध देती हूँ। मैंने ऐसे ही तुलसा जी के पौधे को भी बांध रखा है, तो वो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, वो बिल्कुल उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये करी का पत्ता जो है वो हैवी हो गया था, तो इस वजह से ये पेड़ थोड़ा सा लटक रहा था, तो इसको भी मैंने कलावे से खिड़की पे बांध दिया है। ये खिड़की हम लोग अक्सर रोज खोलते हैं, मॉर्निंग
में, तो जिससे कमरे में अच्छी हवा आती है। इस वजह से मैं इसको खोल बंद करके चेक कर रही थी कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसको डोरी बांधने से मेरे। और यहाँ पे तुलसी जी हैं, उनके ऊपर भी बीज जो होते हैं वो निकल आए थे, तो मैंने कहा इनको भी काट दूं, क्योंकि मैंने सुना है कि इसको काट देने से तुलसी जी को आराम मिलता है। उनके कहते हैं दर्द होता है अगर वो उगी रहती हैं बीज जो होते हैं। तो मैं भी जो सुनती हूँ बस मुझे उतना ही मालूम है, बहुत कुछ तो मुझे भी इतना नहीं मालूम है। तो मैंने उनकी भी कटिंग कर दी है, जो बीज वगैरह उनके ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि उसको हटा देने से और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये मेरे यहाँ पे एक टीन सेट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैंने ये मिट्टी का एक बाउल रख रखा है, उसमें मैं पानी रखती हूँ। और जो ये वाइपर से मैं ये बाउल को हिला रही हूँ, इसमें पानी भर गया है। जो मैंने प्लास्टिक का एक बर्तन रख रखा है जिसमें मैं काकून डालती हूँ चिड़ियों के लिए। तो इसमें पानी भर गया था बरसात का, तो मैं उसका पानी गिरा रही थी और इसमें अब मैं काकून डाल दूंगी, तो इससे चिड़िया आती हैं। यहाँ पे पेड़ हरियाली बहुत है मेरे घर पे, तो यहाँ पे खूब चिड़िया आती हैं और खाती हैं। तो आप भी इसी तरीके के छोटे छोटे काम करिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।